मित्रों, ज़िंदगी में कर जाओ ऐसा काम कि लोग आपके बाद भी लें आपका नाम। एक छोटी सी कहानी आप लोगों के सामने लेकर आए हैं जिससे बहुत बड़ी सीख मिलेगी। आइए हम कहानी में प्रवेश करते हैं। बात एक राजा की थी जो बूढ़ा हो गया था और उसे कोई संतान नहीं थी। वह राज्य का भार किसी को सौंप करके मुक्त होना चाहता था, पर संतान न होने के कारण उसके सामने समस्या आ रही थी। एक बार उसने अपने मंत्रियों को बुलाया और सबसे राय विचार विमर्श किया कि समस्या का हल कैसे निकले। तो कुछ लोगों ने कहा कि आप स्वयं राजा हैं, किसी को भी नियुक्त कर सकते हैं जिसको योग्य समझें। कुछ लोगों ने कहा सबका बुद्धि परीक्षण कर लिया जाए, और अंत में राजा ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। साधारण सा इंटरव्यू होगा और उस इंटरव्यू में जो मेरे पास आएगा मैं उसे पहचान लूँगा और उसी को बनाऊँगा। तो इसका आप लोग जो है ढिढोरा पिटवा दीजिए, मुनादी करवा दीजिए। पूरे देश में कोई भी व्यक्ति आकर के परीक्षा दे सकता है और जो इंटरव्यू में पास होगा वही राजा होगा। अब ये बात पूरे राज्य में फैल गई, चारों तरफ से लोग आने लगे। एक गांव में एक गरीब लड़का रहता था अपने पिताजी के साथ। उसने भी सुना तो उसने भी अपने पिताजी से कहा कि मैं भी जाऊं और इंटरव्यू दूं। पिताजी ने कहा देखो बेटा, वहाँ बड़े बड़े लोग जाएंगे, तुम्हारी क्या औकात है, तुम जाना चाहते हो तो जाओ, पर मुझे तो नहीं लगता कि वहाँ कुछ होने वाला है। पर बालक को आत्मविश्वास था। उसने कहा कि मैं तो जाऊंगा, पर कम से कम कोई नया कपड़ा हो सके तो व्यवस्था कर दीजिए। अब गरीब तो थे ही, किसी से उधार ले करके एक कपड़ा बनवाया, कोट। और अब चूँकि राजा के दरबार में प्रस्तुत होना था, अब बच्चा सोच रहा था कि पहला ही इम्प्रेशन खराब हो जाएगा तो फिर बाद में राजा प्रभावित नहीं होगा तो मुझे चुनेगा कैसे। इसलिए उसने कर्ज याद ले करके एक कपड़ा बनवाया और बनवा करके चल दिया। अब वो बालक चला जा रहा था। जाते जाते राजा के महल के पास जब वो पहुंचा, थोड़ी दूर रह गया, राजमहल का परकोटा दिखलाई पड़ने लगा। तो वहाँ देखता क्या है कि एक भिखारी बैठा हुआ है और वह ठंड से काँप रहा था, ठिठुर रहा था। उसने उस बालक से कहा बेटा, मेरे पास कपड़े नहीं हैं, मैं ठंडी से काँप रहा हूँ, मुझे कोई कपड़ा दे दो। अब वह बालक मन में बड़ा चिंता करने लगा कि मेरे पास कपड़े तो और कोई है नहीं, मेरे पास पैसे भी नहीं है कि इनको खरीद के दे दूं या पैसा दे दूं। कुछ भोजन सामग्री है तो भोजन सामग्री से भी काम नहीं चलेगा, इन्हें तो कपड़ा चाहिए, ये तो ठंड से कांप रहे हैं। मन ही मन उसने विचार किया कि मेरा जो होना होगा होगा, देखा जाएगा। पहले इन गरीब भिखारी की मदद करूं और इनकी ठंड से रक्षा करूं, ये मेरा मानव कर्तव्य है। ऐसा समझकर उस बच्चे ने जो कोट पहना था उसके निकाल कर उस भिखारी को दे दिया और दे करके राजा के महल में चला गया। राजा के कक्ष में गया तो कक्ष खाली था, राजा थे नहीं। थोड़ी देर बाद राजा आए तो बच्चे ने देखा तो वह हतप्रभ रह गया, आश्चर्यचकित हो गया। बच्चा देखा, इशारे में पूछा आप तो वही हो? तो राजा ने कहा हाँ, मैं वही हूँ, वही भिखारी हूँ जो अभी रास्ते में तुमसे मिला था।
और अब तुम्हारे सामने राजा के रूप में हूँ। उसने कहा, तो आप जब राजा थे तो मेरे साथ ये क्या मजाक आपने किया, भिखारी बन करके मेरा कोट मांग लिए, क्या इसका राज है? राजा ने कहा, जो होना था सो हो गया, अब तुम किसी बात की चिंता मत करो, तुम आज से इस राज्य के उत्तराधिकारी हो। ऐसा कह करके अब वो लड़का तो आश्चर्य में पड़ गया, यह कैसा इंटरव्यू? सभी ने प्रश्न उठाए। तब राजा ने कहा कि देखो, मुझे राजा के पद के लिए एक चरित्रवान, करुणावान और दूसरों के विपत्ति में काम आने वाले व्यक्ति की ज़रूरत थी, जो दूसरों के दुख को अपने से भी ज़्यादा समझे, स्वयं कष्ट उठा करके दूसरों का मदद करने के लिए सदैव तत्पर रहे। ऐसे व्यक्ति की मुझे आवश्यकता थी और मैंने ऐसा गुण इस बालक में पाया, इसलिए यही राजा होगा। मित्रों, कहते हैं कि हम दुनिया से मांगते फिरते रहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमारा नाम करें, हमें याद करें, हमें ऊंचा समझें, अच्छा समझें, दुनिया हमें अपनाए, सम्मान दे। पर क्या हम कभी अपने से पूछते हैं कि हम दुनिया को सम्मान देने के लिए तैयार हैं? हम पहले दुनिया को सम्मान देंगे, दुनिया को अपना समझेंगे, दुनिया के दुख को, दर्द को बांटने के लिए तैयार रहेंगे, तो ही दुनिया हमारी कद्र करेगी। और एक बार फिर कहता हूँ कि जीवन मिला है, इसका सदुपयोग करके ऐसा काम कर जाओ ज़िंदगी में कि लोग आपके न रहने पर भी आपका सदैव नाम लें।